पौड़ी के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सतपुली के द्वारा बिजली का बिल जमा न करने पर कनेक्शन काट दिया गया। अस्पताल में बिजली न होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। अस्पताल में न तो पैथोलॉजी लैब काम कर रही है और न ही अल्ट्रासाउंड मशीन, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पे फरवरी महीने से लाइट काटी गई है, जिसके चलते हॉस्पिटल में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि डिलीवरी केस भी हो रहे हैं तो वो भी ऐसे ही वापस जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द लाइट लग जाए और इस चक्कर में ताकि मतलब हम लोग को आगे प्रॉब्लम ना हो। 8 महीने से अस्पताल प्रशासन ने बिजली का बिल जमा नहीं किया, जिसके कारण से विद्युत विभाग ने उनकी लाइट काट दी है। लाइट काटनी विद्युत विभाग की लाजमी है, हमें लगती है, क्योंकि लापरवाही अस्पताल प्रशासन की है कि उन्होंने बिल जमा नहीं किया। वहीं इस बिल जमा न करने के कारण कई लोग लगातार वहां पर आ रहे हैं जिनको पैथोलॉजी की सुविधा नहीं मिल पा रही, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर व्यवस्थाएं बहाल हो और बिजली यहाँ पर लगे। जी, हमारे यहाँ लाइट कटी हुई है, मैंने स्वयं भी देखा लाइट कटी हुई है। लोग परेशान हैं, वैक्सीन लगाने वाले लोग आ रहे हैं, लगवाने के लिए आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जब 6-7 आदमी इकट्ठे हो जा रहे हैं तब ये चमोली शहर से वैक्सीन ला रहे हैं, तब लगवा रहे हैं, मोटरसाइकिल से तब लगा रहे हैं। वहाँ इन्होंने वैक्सीन रखी है, यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन बेकार पड़ी हुई है लाइट के चक्कर में। सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है प्रसव की। प्रसव में ये समस्या है कि दिन में तो प्रसव किसी तरह करा दे रहे हैं, लेकिन रात को जो है चिमनी की लाइट में उनको प्रसव कराना पड़ रहा है, जिससे जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। मेरे संज्ञान में ये अभी ही बात आई है कि वहाँ पे जो है बिजली का कनेक्शन कट दिया गया है, तो बड़ी दुख की बात है ये। लेकिन अब मेरे संज्ञान में आया तो मैं ज़रूर इसमें जो है आगे क्या हो सकता है इसकी देखती हूँ। टिहरी में पानी के बिल दिए जाने के विरोध में लोगों ने जल संस्थान का घेराव किया और टिहरी वासियों को पानी बिजली का बिल माफ किए जाने की मांग की। टिहरी डैम से प्रभावित और विस्थापित लोगों का कहना है कि टिहरी डैम निर्माण के समय हनुमंतराव कमेटी के द्वारा टिहरी विस्थापित और प्रभावितों को पानी बिजली फ्री दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग आए हैं विस्थापित होकर, नगरवासी या जो भी टिहरी बांध से प्रभावित लोग हैं। ये आंदोलन तब से है, लगातार प्रेस भी गवाह है। हम कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं पानी और बिजली का बिल माफ़ करने के लिए। कैबिनेट में विधिवत पास हुआ है कि भाई टिहरी वालों को जो भी प्रभावित हों, जो भी केन प्रकार जो डैम से प्रभावित, खाली टिहरी डैम से प्रभावित की बात नहीं हुई, जिसको भी डैम बनने से नुकसान हुआ है उसका पानी का बिल वापस होना चाहिए। कैबिनेट में विधिवत ये पास भी हुआ है प्रस्ताव, लेकिन लगातार जल संस्थान कुछ महीने चुप रहेगा, फिर पानी के लंबे चौड़े बिल भेजने शुरू कर दिए हैं लोगों को। एक दहशत का माहौल है, लाखों का बिल दिया जा रहा है। हम इसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम इसका उग्र विरोध भी करेंगे। हमने पहले भी बोला है, अगर ये अभी एक आध जगह कहीं कटा है, लेकिन हमारे अभी प्रॉपर पता नहीं चला किसका कनेक्शन कटा है, लेकिन ये काटने जाएंगे और हम जोड़ने जाएंगे। उनके लिए जो है शासन द्वारा 2019 में शासनादेश जारी किया गया है कि उनको जो है उनके जो जल मूल्य अवशेष है वो शासन द्वारा उनकी प्रतिपूर्ति की जा रही है, तो उसी का अनुपालन विभाग कर रहा है। जितने भी बांध विस्थापित हैं उनसे अनुरोध किया गया कि वो अपने पेपर यहाँ पर जमा करेंगे तो उनको बिल नहीं भेजे जाएंगे। अन्य जितने भी उपभोक्ता हैं उनसे यही अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपना जो है अवशेष जल मूल्य विभाग में जमा कराएं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना के बाद पहली बार बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं। इस बार 10वीं में 1,29,785 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, तो वहीं 12वीं में 1,13,170 परीक्षार्थी शामिल हुए। बच्चों में परीक्षाओं को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार 1,333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो तैयारी तो हमने पूरी करी है, बस वो जो होता है थोड़ा सा नर्वस फील होता ही है कि मतलब पेपर कैसा आएगा ये वो, क्योंकि पहला बोर्ड है तो इसलिए थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। बट हमने तैयारी पूरी करी तो क्या खास अच्छा ही जाएगा हमारा पेपर। हमने पेपर की तैयारी अच्छे से करी है और हमारा हिंदी का पेपर है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करके आए। रामनगर में एक स्टोन क्रशर मालिक पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई तहरीर में महिला ने सकनपुर के स्टोन क्रशर के मालिक चरणजीत पर आरोप लगाया है। महिला ने तहरीर में लिखा है कि सुबह 9 बजे घर पर काम करने के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद काम निपटाकर जब वो वापस आ रही थी तो उसके साथ जबरदस्ती की गई। मेरे संग मुझे करेसर से घर बुलाया 9 बजे बुला के, क्या कहते हैं, मैं घर में काम करा, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करके, वो भाभी अपने मतलब कहीं जा रही थी, वो वहाँ चले गई। और फिर क्या कहते हैं, उसके बाद वो भाई साहब आए, उन्होंने चाय पानी बनवाई। उसके बाद 3 आदमी थे उनके साथ, उनको चाय पानी पिलाया। वो 2 तो चले गए थे, भाई साहब ने अंदर बुलाया मुझे।
अंदर बुला के मेरे संग उल्टी सुल्टी हरकतें करी। उधम सिंह नगर में पुलिस ने निर्वस्त्र युवक की पिटाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार चिराग अग्रवाल नाम का व्यक्ति ब्याज पर पैसे देने का काम करता था, जिस कारण एक जरूरतमंद युवक ने उससे 2,57,000 रुपए ब्याज पर लिए थे। हालांकि जरूरतमंद ने चिराग को ब्याज सहित 3,17,000 रुपए वापस भी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी आरोपी चिराग ने न सिर्फ उसकी कार जबरन खींच ली, बल्कि उसकी निर्वस्त्र वीडियो भी बना दी। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। 4 लोग हैं, उसमें एक मेन अक्यूज़ है। वो फाइनेंस का काम करता है और लोगों को ब्याज पे पैसा देता है, और ब्याज जो है छोटी छोटी रकम देता है, बहुत ज़्यादा नहीं देता है, और ब्याज बहुत ज़्यादा चढ़ाता है 10% पर मंथ में। और जो ब्याज नहीं दे पाते हैं उनको ऐसा बुलाकर अपने घर में या अपने वो जो ऑफिस में इस प्रकार के पूरा न्यूडिटी करके, मार पिटाई करके, अलग अलग प्रकार की हरकतें करा के, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको फिर अगेन ब्लैकमेल करते हुए बहुत ज़्यादा ब्याज चढ़ाता है। तो ऐसी कहानी जैसे ही जानकारी में आ गई। कोरोना संक्रमण में कमी के बाद लगभग हर क्षेत्र में हालात अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब ब्यूटिशियनों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिल रही है। हरिद्वार के एक होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नीता केसवानी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सौंदर्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। रवि रॉयल स्टार ब्यूटी वर्ल्ड के तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को जानकारियां दी गई। जो हम कर रहे हैं इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। जो लोग कोरोना की मार से काफ़ी पीछे जा चुके थे, पिछड़ चुके थे, और उन्हें आर्थिक परिस्थिति का भी सामना करना पड़ रहा था, तो उसके लिए अब हर जो ब्यूटिशियंस हैं, जो हमने नीता केसवानी मैडम से सीखा है, उसको आगे चल के हम किसी भी लेडीज के फेस को या किसी भी जेंट्स को इनहेंस कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी को। वी आर फ्रॉम दिल्ली। हम दिल्ली में 29 सालों से अपने इंस्टीट्यूट पे काम कर रहे हैं, एंड अभी हम हरिद्वार इन लोगों की रिक्वायरमेंट पे आए हैं, बिकॉज इनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही अपने बिजनेस में अभी ब्लीच फेशियल का जमाना नहीं रह गया, हर किसी को खूबसूरत फीचर चाहिए, एवरीबडी वांट्स कि मुझे विद इन 10 मिनट्स आप मुझे कैसे खूबसूरत बना सकते हो। तो अगर किसी ने भी सेमी परमानेंट या परमानेंट मेकअप करा लिया तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम करने की हमें बार बार जरूरत नहीं पड़ती। हर फेस बहुत खूबसूरत लग सकता है और लोगों को पैसा खर्च करने में भी दिक्कत नहीं लगती, बिकॉज इसकी लाइफ है, ये 5 साल से लेके लगभग 10 साल तक स्टे करता है। काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र में दहेज का मामला सामने आया है। यहां पर एक नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। महिला के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। ये एक बाजपुर निवासी एक लड़की की शादी हमारे यहाँ परमानंदपुर में हुई थी। लड़की का नाम साजिया, उम्र 20 वर्ष है। लगभग 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी यहाँ, जिसने कल जो है किन्हीं कारणों से इनकी आपस में विवाद हुआ, तो विवाद के बाद उसने आत्महत्या कर ली है, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया और बाद पोस्टमार्टम बॉडी जो है उनके घर वालों के सुपुर्द की जा चुकी है। अब तहरीर आएगी तो उस हिसाब से करेंगे। घटना अब ये हुई है कि कल शाम हमने करा फोन, भैया गया था वहाँ आगरे, बुलाया पेठे की मिठाई, तो बहन ताई फ़ोन कर रहा, तो फ़ोन नहीं उठाया लड़की ने, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, जवाब नहीं आया। 9 साढ़े 9 बजे 10 टाइम का होगा कि तो नहीं पता, तो सुसन ने फ़ोन करा, तुम्हारी लड़की ख़त्म हो गई। उसके बाद फ़ोन काट दिया। हम गए बाजपुर थाने में, उन्होंने कहा कि तुम अपनी रिपोर्ट लिखवाओ पट्टी जाकर। पट्टी कही तो उन्होंने कही काशीपुर लिखवाओ। जब काशीपुर हम गए, जब जाकर हमने वहाँ बताया, जब जाकर वो लोग आए, जब देखा हम वहाँ पहुँचे, लड़की हमारी चारपाई पे। हमसे जितना भी बना हमने उस टाइम दिया, लेके मोटरसाइकिल सुंदर तक सब ठीक है। उसके बाद में जो है हमारी बहन पे कुछ इन्होंने थोड़ी परेशानी डाली। हमने अपनी बहन, हमारी बहन यहाँ भी रुकी 2-4 दिन, फिर ये ले गए बुला के। उसके बाद में अब परसों की मंगलवार की बात है, ये मंगलवार के दिन लेके गए थे हमारी बहन को बुला के, हमने भेज दिया राजीनामे में। अब वहाँ से फ़ोन आता शाम को 10 बजे कि ऐसा तुम्हारी बहन ख़त्म हो गई। हमारी बहन के ससुर ने ही फ़ोन करा था, फिर किसी ने फ़ोन नहीं करा, ना कोई बात हुई। हम वहाँ पहुँचे तो खाली वहाँ पे हम 3 जने पाते हैं बस, एक लड़का, लड़की की माँ और एक लड़की, बस, और कोई नहीं, ना कुछ नहीं। अब हम पुलिस से ये मांग करते हैं कि हमें बस इंसाफ मिल जाए।